दोस्तों, एक ऐसी नौकरी जहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन भर आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर ही रहेगी, जिसके लोग सपने देखते हैं। साथ में इसका एग्जाम ऐसा है कि जहां पर इंग्लिश भी आपसे पूछी नहीं जाएगी। एक और खास बात यह कि इस नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएशन तक की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमटीएस लेवल की मेहनत से ही आप यहां पर सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम की, जिसमें 7,547 वैकेंसी निकली हुई है। करीब 5,000 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,500 वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में ऐसी अचूक चीज ऐसी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आपने मेहनत से 60 दिन उसे फॉलो कर लिया तो बदन पे वर्दी चढ़ने से कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मैं बात कर रहा हूं इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में, साथ में कुछ एक ऐसा मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जिससे बेहतर विकल्प आपको कहीं पर मिलने ही वाला नहीं है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम को अगले 60 दिन के अंदर कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी अगर कोई भी कोचिंग कर लें, कोई भी बैच ले लें, अगले 60 दिन में तो केवल बैच ही खत्म हो पाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे ये आखिरकार चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एग्जाम के बारे में बात करना चाहता हूं। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस एग्जाम की एक और खास बात है कि इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है ये 1 सितंबर से खुल रही है। खास बात यह है कि इसकी एग्जाम डेट भी आपके सामने है। 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये सारी तारीखें यहां पर लिखी हुई हैं, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21, 22, 23, 28, 29 और 30 नवंबर। उसके बाद ये 5 दिसंबर तक और एग्जाम चलेगा। मतलब 16 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 5 दिसंबर तक ये एग्जाम आपके खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ले देकर आपके पास सितंबर और अक्टूबर का ही महीना रह गया है। इन 60 दिनों में आपको ऐसा क्या कर लेना है कि ये एग्जाम आपका निकल जाए, उस पर बात करते हैं। पहले एग्जाम के प्रारूप को आप देख लो। जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपका पहला तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो भी है आपका, ठीक है। यहां पर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, मुझे यह सबसे बेहतर यहां पर लगा है, जो आपका रीजनिंग है, ये 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपका जीएस जीके और करंट अफेयर हो गया, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। यही यहां पर आपका गेम प्लेयर है, या फिर आप बोल सकते हो गेम चेंजिंग पॉइंट यही है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। साथ में यहां पर आपसे मैथ पूछी जा रही है, वो भी बहुत कम, केवल 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे और 15 नंबर के होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ में हाथ तंग है या अंग्रेजी में हाथ तंग है, उनके लिए इससे बेहतर एग्जाम हो ही नहीं सकता। यह बात आप गांठ बांध लो, जब तक आपकी मैथ और इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तब तक आपका एसएससी का एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट, उनके लिए तो ये वरदान है, इस बार ये पेपर निकाल लो, आगे पता नहीं कब मौका मिलेगा। यहां पर मैथ भी जो आपसे 15 नंबर की पूछी जा रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे अलजेब्रा ही पूछी जाएगी, जिसको बेसिक मैथ बोला जाता है। कोई भी यहां पर एडवांस का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। टिग्नो इग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन नहीं आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और लास्ट में यहां पर आपसे कंप्यूटर के बेसिक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। इन सब के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट है, बहुत पर्याप्त समय है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। सवाल फिर से आ रहा है कि आखिर करेंगे कैसे, मैं ऐसा क्या लेकर आया हूं। उस पर चलने से पहले फिजिकल टेस्ट भी देख लीजिए। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उनके जितने भी नंबर आएंगे उसका 5% उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब इन लोगों के मजे हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप ये मान के चलो कि 5-6 हजार स्टूडेंट को तो आप बहुत आराम से पछाड़ने वाले हो। इस वजह से जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके फिजिकल टेस्ट की बात हो रही है। चाहे आप मेल कैटेगरी में हो चाहे आप फीमेल कैटेगरी में हो, आपको रेस भागनी होगी, और ये आपको 1600 मीटर मतलब 1 मील की दौड़ आपको पूरी करनी है। बस यहां पर क्राइटेरिया अलग अलग है। 30 साल की उम्र तक के जो लोग हैं उन्हें 6 मिनट में कवर करनी है। उसके ऊपर 30 से 40 वालों को 7 मिनट में कवर करनी है, और 40 से ऊपर वाले जो हैं उन्हें 8 मिनट में। ठीक है, मतलब कहने का एक्स सर्विस पर्सन भी अप्लाई करेंगे ना, उनकी यहां पर बात हो रही है। और फीमेल कैंडिडेट में 30 साल तक की उम्र वालों के लिए 8, फिर 9, फिर 10।
इसके अलावा लॉन्ग जंप की बात करें तो ये बहुत आराम से निकल जाती है, इतनी इसमें मुश्किल नहीं आती है। आप 15 दिन की मेहनत में भी ये बहुत आराम से निकाल सकते हो। हाई जंप भी इतनी ज्यादा नहीं है, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। बस ये है 1600 मीटर की, जो कि आप अक्टूबर में शुरू कर देना। एक महीने में आप इस चीज को बहुत आराम से पकड़ लोगे। अगर आपकी एक महीने की प्रैक्टिस है, सिर्फ आप अच्छे से अगर जॉगिंग की तरह ही आप अगर इसे आप शुरू करोगे तो आप बहुत आराम से 1 मील 6 मिनट में कवर कर लोगे एक महीने की मेहनत में। सीधे आते हैं कि ये 100 नंबर कैसे कवर होंगे। भाई इस टाइम पर क्या है ना कि बैच अगर मैंने आपको दिया तो बैच इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने यहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड बैच के 2 ऑप्शन निकाले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बात को समझिएगा, उसके बाद आपको अच्छा लगे कंपेयर करके तो आप रख लेना उस ऑप्शन को, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखिए ये जो बैच मैंने निकाला है, पहला प्रारूप निकाला है सारे सब्जेक्ट वाइज, जहां पर इस बैच में मैं आपको क्या दे रहा हूं, 115 जीएस की क्लासेस हैं, 115, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर है। साथ में 60 से ज्यादा फाइलें इसमें आपके नोट्स की भी पड़ी हुई है। इसके अलावा कंप्यूटर की भी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर 10 क्लासेस कंप्यूटर की हैं, जो कि आपका सारा बेसिक कवर कर रहा है, जैसे कि आपका फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, मैलवेयर वगैरह हो गया, नेटवर्किंग, डेटाबेस तक इसमें मैंने कवर किया हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर की 2 मैराथन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये कमिंग सून में लिखा हुआ है इस बैच में, क्योंकि ये मैराथन मैं आपको अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में दूंगा। उसका कारण यह है कि पेपर से 1 महीने पहले तक के सारे करंट अफेयर आपके पास हो। इसके अलावा साइंस की आपको मैं मैगजीन यहां पर फ्री में दे रहा हूं। यह मैगजीन करीब 60 से 80 पेज की है, जिसमें साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाने वाला है अगर आपने इसको पढ़ लिया। ये हिंदी और इंग्लिश में है। अब स्टैटिक जीके का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, उसके लिए भी स्टैटिक जीके की मैगजीन भी मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में यहां पर दी हुई है। मतलब पूरी जीएस जीके मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। और इस बैच में आप कंप्यूटर और जीएस जीके ऑप्ट कर सकते हो। इस बैच में एक और ऑप्शन है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट लेना चाहो तो उसे भी आप अवेल कर सकते हो। दोनों बैच के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एग्जाम इंजन का लिंक भी डायरेक्ट दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी एक और जैकपॉट है, बाद में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पहले इसे देख लीजिए। अगर आप फुल बैच भी लेना चाहते हो तो यहां पर जीएस जीके की 115 क्लासेस, कंप्यूटर की वो 10 क्लासेस तो ही है, रीजनिंग की 53 क्लासेस, जिसमें सारी रीजनिंग एसएससी की कवर है, जिससे बच के कुछ भी नहीं जाने वाला। मैथ की 45 क्लासेस, जिसमें पूरी अलजेब्रा आपकी कवर है। इसके अलावा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस की मैगजीन और स्टैटिक जीके मैगजीन, ये सब तो यहां पर भी है। मतलब ओवरऑल आपका सब कुछ कवर हो रहा है इस बैच में। आज 30 तारीख है, कल 31 है, दोनों दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इसका जो भी अमाउंट है उस पर भी 40% ऑफर चल रहा है। तो मैं चाहता हूं अगर आप इसे अवेल कर रहे हो, अगर 2 महीने में, देखो रिकॉर्डेड बैच का सीधा सा समाधान यह होता है कि आप जल्दी से जल्दी क्लास खत्म कर लो। रिकॉर्डेड बैच ही आपके लिए सुटेबल है, ना कि लाइव बैच। आप जहां पर भी लाइव ज्वाइन करोगे, कम से कम 1.5 से 2 महीने में बैच खत्म होगा, और जब बैच खत्म होगा तब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। इस बैच की एक और खास बात है जो अभी मैंने आपको बताई नहीं है। इस बैच में एमसीक्यू क्लासेस भी मैंने जीएस वाले सेक्शन के अंदर दी हुई है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, करीब करीब 600 से 800 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस हैं इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में। मतलब मैं चाहता हूं ये बैच आप पूरा कंप्लीट भी कर लो जल्द से जल्द। बाद में करंट अफेयर मैराथन आ जाएगी सितंबर लास्ट और अक्टूबर में, वो भी आप उस टाइम पे कर लोगे, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो पीवाईक्यू के साथ ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, लाइव बैच में तो गारंटी ही नहीं है कि टाइम के साथ आपका बैच खत्म भी हो पाए। प्रैक्टिस करने का तो सवाल ही नहीं फिर उठता। तो रक्षाबंधन में आप एग्जाम इंजन में 40% डिस्काउंट इन बैचेस में अवेल कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि 2024 का जीएसजीके फाउंडेशन बैच लेना चाह रहे थे, ये बैच की रजिस्ट्रेशन विंडो भी खोल दी है, केवल 2 दिन के लिए खुली हुई है। आज और कल इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो बंद चल रही थी, तो आपके पास भी मौका है इस बैच पे भी, मतलब हर एक बैच पे 40% आप अवेल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे चीजों को। अगर आपको लगता है कि इसमें अगले 60 दिन तक आप मेरे साथ मेहनत कर सकते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जाके तुरंत अवेल कर लीजिए और पढ़ाई करना चालू कर दो। 60 दिन है, ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन अगर तरीके से और सटीक स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए तो इस बार बदन पे वर्दी चढ़ जाएगी। सोच के देखो ना, एक ऐसी नौकरी जहां पर दिल्ली में ही रहना है, साथ में यूनिफॉर्म भी मिल रही है, इसमें आपसे मैथ्स और अंग्रेजी पूछी नहीं जा रही, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, मैथ्स ना के बराबर है,
ऐसा मौका फिर नहीं मिलना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।